बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन इश्यूज़ के हवाले से आज की इस व्लॉग में जो तफ़सीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला तो ये कि इस वक्त जो चीज़ें जिस तरह से नज़र आ रही हैं वो चीज़ें उस तरह से नहीं हैं और पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो कुछ और ही हैं। इमरान खान साहब को जो असल मनसूबा है वो ये है कि किसी तरीके से 2/3 अक्सरियत ना लेने दी जाए। इमरान खान साहब की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ इलेक्शन जीते हुए नज़र आ रहे हैं बल्कि 2/3 अक्सरियत भी वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त इस चीज़ के ऊपर काम जो है वो किया जा रहा है। एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब लेकर आए और तकरीर करने के बाद वो वापस चले गए, उस लॉन्ग मार्च के ऊपर अभी तक स्टिल जो है वो कन्फ्यूज़न फैलाने की भी कोशिश की जा रही है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब ने उस लॉन्ग मार्च से बहुत कुछ गेन किया है। कुछ चीज़ें मैं पहले आपके सामने रख चुका हूँ, कुछ एक दो चीज़ें जो है वो मज़ीद मैं आपके सामने रखूँगा कि असल में इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च में बहुत सौ को मज़ीद एक्सपोज़ करके रख दिया है। और इमरान खान साहब वाकई इस वक्त जो अवाम है उसमें शऊर पैदा कर रहे हैं और लोग जो हैं वो इस वक्त ख़ुद जो तमाम तर चीज़ें हैं, जो कुछ हुआ है लोगों की ज़ुबानों के ऊपर वो ख़ुद आ रहा है। और जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये बुरे तरीके से इस वक्त फंस चुकी है। इस हवाले से भी कुछ जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसकी जो इस वक्त नुमाइंदगी है वो चारों सूबों में है। यानी कि अगर आप नताइज देख लें 2018 के इंतखाबात में या अभी भी अगर आप देख लें तो KPK में इमरान खान साहब की हुकूमत है। इसके अलावा बलूचिस्तान में इमरान खान साहब की नशिस्तें थी और जो इत्तेहादी हुकूमत थी वहाँ पर उन्होंने बनाई हुई थी। खैर वो अब इत्तेहादी नहीं है। इसके अलावा पंजाब जो है आधी से तकरीबन 50% जो नशिस्तें हैं वो इमरान खान साहब के पास हैं। फिर इसके अलावा अगर आप सिंध देख लें तो वहाँ पर भी इमरान खान साहब की नुमाइंदगी मौजूद है। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त महदूद किस सूबे तक है, सिंध तक महदूद है। इसके अलावा आप तीनों सूबों में देख लें उनकी कहीं पर नुमाइंदगी नज़र नहीं आएगी। दूसरे नंबर पर आप अगर मुस्लिम लीग नून को देखते हैं तो उनको भी आप देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब तक महदूद है। बाकी तीनों सूबों तक आप देख लें तो वो वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी नहीं है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान देख लें तो वो सिर्फ KPK तक ही महदूद हैं। तो 2018 में भी इमरान खान साहब अच्छी खासी उनकी नुमाइंदगी थी और इस वक्त जो पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की जानिब से गेन की गई है और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब ना सिर्फ चारों सूबों से बल्कि 2/3 अक्सरियत लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत इस कदर घबराई भी हुई है और जो इस वक्त चीज़ों को देखा भी जा रहा है वो ये है कि इस तरह के जाल बिछाए जाए कि किसी तरह से इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत ना लेने दी जाए। और इमरान खान साहब को अगर वो हुकूमत में आते भी हैं तो इसी तरह से लंगी लूली हुकूमत, बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत उनको मिले ताकि वो फिर कोई भी जो डिसीजन हो वो उस तरह से ना कर सके जिस तरह से अभी जो मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब को मिली थी। इसमें भी MQM और परवेज़ इलाही साहब जो थे वो उनके साथ इत्तेहादी थे और अभी जो हुकूमत गिरी भी है वो भी इसी वजह से गिरी है कि तमाम इत्तेहादी जो थे वो अलहदा हो गए। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो है वो मैं हासिल कर रहा हूँ क्योंकि उनके हवाले से भी ख्याल किया जा रहा है कि वो भी इमरान खान साहब से डबल गेम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए थे उस लॉन्ग मार्च में आपने कहीं पर परवेज़ इलाही साहब को नहीं देखा होगा। पंजाब में वैसे ही जो काफ़िले थे उनको रोक लिया गया। पंजाब की जो क़यादत थी उसके ऊपर भी इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है वो भी वहाँ से नहीं आए। बहरहाल इस हवाले से मैं तफ़सीलात हासिल कर रहा हूँ तो उस पर भी बातचीत जो है वो फिर मैं कोशिश करूँगा किसी व्लॉग में इस हवाले से भी डिटेल्स जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन असल जो मनसूबा इस वक्त है वो ये है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का अब रास्ता रोका जाए। उन्हें अव्वल तो हुकूमत में ना आने दिया जाए या अगर वो हुकूमत में आते भी हैं तो किसी तरह से 2/3 अक्सरियत उनको ना लेने दी जाए। क्योंकि आप देख लें कि शहबाज हुकूमत जब से आई है तब से लेकर अगर अभी तक उन्होंने कोई काम किया है
तो तबादलों के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि अभी तो पेट्रोल 30 रुपये मज़ीद बढ़ा दिया है और ये आप देखेंगे कि ये पेट्रोल आने वाले दिनों के अंदर ये मज़ीद बढ़ने वाला है। मैं पिछले व्लॉग में भी कुछ डिटेल्स मैंने इस वाले से बताई हैं। 250-250 के करीब ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद मज़ीद इसको महंगा कर दिया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये चीज़ है, और फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बैक एंड पे असल एक जो मामला है वो ये है। दूसरे नंबर पर जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब लेकर आए हैं, इस लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब ने अगेन एक जो बड़ी चीज़ अचीव की है वो ये की है कि उन्होंने फिर से तमाम लोगों को एक्सपोज करके रख दिया है। जिस तरह से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोका गया, इवन के सुप्रीम कोर्ट का भी बाद में आर्डर आया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि शेलिंग किस कदर शदीद की गई, अपने शहरियों के ऊपर शेलिंग की गई, आखिर में फ़ौज को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। और इमरान खान साहब ने ख़ुद ये कहा है कि खून खराबे का ख़तरा था, जिसकी वजह से भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि उस वजह से हम जो अपना लॉन्ग मार्च था वो वापस लेकर गए, लेकिन 6 दिनों के अल्टीमेटम के बाद, डेडलाइन के बाद वो दोबारा से अनाउंसमेंट करेंगे और फिर अगर मामलात जो हैं वो नहीं होते तो तब वो दोबारा जो लॉन्ग मार्च है वो लेकर आएंगे। लेकिन ये बात तय है कि जो लॉन्ग मार्च है उससे अगेन इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया है, और असल में जो न्यू जनरेशन भी है या लोगों को सही मानों में अगर कोई शऊर देने में कामयाब हुआ है तो वो इमरान खान ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस वक्त तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया है। यहाँ तक कि अपनी जमात के बहुत सारे उनके लोग जो ढीले या पंजाब की क़यादत थी वो भी एक्सपोज हुए, क्योंकि वो उस तरह से रोल लॉन्ग मार्च में अदा नहीं कर पाए। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब आए, तकरीर करके चले गए। बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी जो क्रिटिसिज्म है वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब शायद जो है वो ख़ुद ही वापस चले गए। बहुत सारी बातें जो है वो इस वाले से की जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेकर आए हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, इनको 2 महाज़ों के ऊपर इससे शिकस्त हुई। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर आके तकरीर करने के बाद जब लॉन्ग मार्च के ख़त्म होने का ऐलान किया तो ये एक सरप्राइज़ था, क्योंकि अगर मौजूदा हुकूमत कोई रुकावटें ना डालती और इमरान खान साहब एक बड़ा मजमा लेकर भी आते और यहाँ पर आके अगेन इसी तरह से फ़ैसला किया जाता और सारे लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म कर दिया जाता, तो उस वक्त इमरान खान साहब ज़्यादा गेन ना कर पाते जितना गेन इमरान खान साहब ने अभी किया, जो रुकावटें उनके रास्ते में डाली गई थीं। और फिर इमरान खान साहब ने ये भी इनको बताया कि जो मर्ज़ी आपने रुकावटें डाली, जो एक उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा इस्लामाबाद, उन्होंने इन रुकावटों के बावजूद भी वो इस्लामाबाद में आए। तो दोनों तरफ से जो मौजूदा हुकूमत है इनको शिकस्त हुई, और इस वक्त ये जो शहबाज हुकूमत है ये बहुत बुरे तरीके से घबराई हुई है। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो कही गई हैं। एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट से डील की जितनी भी तमाम तर ख़बरें थी उन्होंने उसकी तरदीद की कि कोई डील नहीं हो रही। तो ये जहन में रखें कि जितनी भी सारी चीज़ें आई हैं, जो मैं भी कुछ आप तक तफ़सीलात पहुँचाता रहा हूँ कि 2 जून तक जो है वो तहलील हो जाएंगी असेंबलियाँ और जो भी सारी डिटेल्स, तो इसमें ये कहीं पर भी नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने कोई डील की है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च इसलिए ख़त्म किया कि अगर खून खराबा नहीं होता, लड़ाई झगड़े के बगैर अगर उनको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं और चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तो चीज़ों को सॉल्व होने दिया जाए, बजाय इसके कि खून खराबा किया जाए। लेकिन उन्होंने साथ ही ये चीज़ बावर करवाई कि अगर ऐसा नहीं होता तो रेडी रहें, दोबारा लॉन्ग मार्च आएगा, और इस मरतबा वो मज़ीद तैयारी के साथ आएंगे। बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक जो लेटर है वो भी लिखा, और अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था कि रुकावटें वगैरह ना डाली जाएँ, तो इस मरतबा ये तमाम तर चीज़ें भी देखी जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी आपको मैं ख़बर देता चलूँ कि जो राना सनाउल्लाह है उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, और उसमें एक फ़ैसला के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद में कोई भी जलसा या लॉन्ग मार्च या रैली करने की जो इजाज़त है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए, किसी को भी इजाज़त ना दी जाए कि वो इस्लामाबाद में कोई जलसा वगैरह लेकर आए। तो बहरहाल ये चीज़ भी जो है वो इस वक्त ज़ेरे गौर है। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन तक पहुँचाता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।